ईच एंड एवरी, हम लोग इसमें ईच का यूजेज देखेंगे, ईच का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ईच ईच जनरली फोकस करता है इंडिविजुअल आइटम्स पे। ईच का प्रयोग इंडिविजुअल्स आइटम्स पे वन बाय वन प्रयोग हम लोग ईच का करते हैं। ईच का मीनिंग होता है रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप कंसीडर्ड सेपरेटली। ठीक है, मतलब इंडिविजुअली हम लोग वन बाय वन जब सेंस में यूज करना हो तो ईच का यूज करेंगे। यूजेज ऑफ ईच, द नंबर इज स्मॉल एंड यू थिंक अबाउट इंडिविजुअल्स सेपरेटली, मतलब वन बाय वन अगर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो ईच का यूज करेंगे। सेकेंड, यू कैन ऑफन यूज ईच विथ ऑफ, ईच का प्रयोग हम लोग ईच ऑफ देम के साथ भी कर सकते हैं, बट एवरी का प्रयोग हम लोग एवरी ऑफ करके नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज ए डिफरेंट प्रोजेक्ट, यहाँ पे इंडिविजुअली बात कर रहा है, ईच स्टूडेंट हैज ए डिफरेंट प्रोजेक्ट। सी गेव ईच चाइल्ड ए पीस ऑफ केक, मतलब इंडिविजुअली सेपरेटली वन बाय वन उसने हर एक चाइल्ड को थोड़ा थोड़ा केक दिया। ईच ऑफ दीज पेन्स कोस्ट 10 रुपीज। हाँ, यहाँ पे एक और चीज जानने वाली है, इच के साथ ऑलवेज सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इच इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन बिकॉज इट टॉक्स अबाउट वन बाय वन, दैट मीन्स द नाउन एंड वर्ब मस्ट बोथ बी सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, इच स्टूडेंट, इच स्टूडेंट यहाँ पे जो नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है, इच यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इच स्टूडेंट हैज ए डिफरेंट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे इच ऑफ दीज पेन्स कॉस्ट 10 रुपीज। इच स्टूडेंट हम कभी नहीं यूज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इच ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, इच स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। इच स्ट्रक्चर देखिए, इच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, when plural appears you can use each of if you want to talk about plural things। अगर हम लोग को plural things के बारे में बात करना है तो हम लोग each of का यूज करते हैं। each of the students is hard working, for example, each of the students is hard working, each of them got a prize। but each of का यूज हम लोग plural थिंग्स के का बात करने के लिए यूज करते हैं, बट इसके साथ कोई भी केस हो हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हियर स्टूडेंट्स इज प्लूरल बट बिकॉज ऑफ ईच ऑफ द वर्ब स्टिल स्टेज सिंगुलर सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट, व्हाई वी यूज ईच ऑफ द दीज दोज। इच, हाँ, इच ऑफ के साथ जो भी वर्ड आता है, नाउन आता है, उसके साथ हम लोग या वर्ब आता है या एडजेक्टिव आता है, उसके साथ द दीज दोज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इच ऑफ हमेशा स्पेसिफिक ग्रुप को शो करता है। The phrase each of always refers to a specific set of people or things, not general ones। ओके, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, each of के बाद जो भी नाउन आएगा वो अपने साथ या तो द लेकर के आएगा, और जो भी एडजेक्टिव आएगा वो जो भी नाउन आएगा वो अपने साथ दीज और दोज लेकर के आएगा। That's why we add words like the, these, those, they point to a definite group। Why we use each of the these those, each of needs a specific group। The phrase each of always refers to a specific set of people or things, not general ones। each of हमेशा एक specific group को denote करता है, इसलिए हम लोग हमेशा each of के पास the, these, those का यूज करते ही हैं। That's why we add words like the, these और those, they point to a definite group। Rule summary, each के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, जैसे each स्टूडेंट इज रीडिंग,
और ईच ऑफ के साथ पहले तो द या दी या दीज या दोज का यूज करेंगे, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। हमेशा याद रखिए दीज दोज के बाद प्लूरल नाउन आता ही है, या ईच ऑफ के बाद भी हम लोग हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रीडिंग, स्पेसिफिक ग्रुप हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। each of these books is interesting, each of these books is interesting. each of those houses each of those houses each of those houses is beautiful. नेक्स्ट, यहाँ देखिए रूल नंबर 1, निमिषा बंसल मैम ने भी यही रूल बताया। डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल, इस स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, ईच ऑफ माय स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। या यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात करता है जब भी ईच ऑफ कौन, माय स्टूडेंट, ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। नोट, ईच कैन प्ले द रोल ऑफ बोथ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, ईच कैन प्ले द रोल ऑफ बोथ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, हाउएवर एवरी इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव ओनली। एवरी का यूज हमेशा एडजेक्टिव के तौर पे किया जा सकता है, बट ईच का प्रयोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के केस में होता है। इन सेंटेंस 1, ईच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव्स, वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। द वर्ड इट डिस्क्राइब्स इज द नाउन स्टूडेंट। यहाँ पे सेंटेंस 1 देखिए, इच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। यहाँ पे इच जो है स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे ईच एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। And in sentence 2, each performs of the function of pronoun, word that is used instead of a noun or noun phrase. यहाँ पे देखिए आप, each of my students is very talented, यहाँ पे जो each का यूज हो रहा है ये एक प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है। इन both the cases we use the singular verb is। इच, यहाँ पे एक नोट है वो देख लेते हैं। इच रेफर्स टू ए प्लूरल नंबर ऑफ पीपुल और आइटम्स, बट इट कंसीडर्स each person or item as an individual or dissimilar unit। ओके, हम क्या बोले, इच का प्रयोग हमेशा इंडिविजुअल यूनिट के लिए क्या होता है, 1 by 1 होता है, और वो जो यूनिट होता है उसमें कोई कहीं ना कहीं डिसिमिलरिटी होता है, उसको उसको वो डिफाइन करता है, प्रदर्शित करता है। इट डज नॉट कंसिडर द ग्रुप कलेक्टिवली, अगर कलेक्टिवली का यूज करना होगा तो हम लोग को एवरी का यूज करना होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं एवरी के ऊपर। फोकस ग्रुप एज ए होल, एवरी का प्रयोग ही हम लोग पूरे ग्रुप पे फोकस करने के लिए करते हैं। Meaning refers to all members of a group considered together as a whole set। हम एवरी का प्रयोग हम लोग हमेशा एक ग्रुप का होल सेट के तौर पे यूज करते हैं, मतलब पूरे ग्रुप को टुगेदर शो करता है। अब यूजेस देख ले, एवरी वेन द नंबर इज लार्ज और अनकाउंटेबल। हाँ, ये चीज ध्यान में रखना है, जब नंबर लार्ज हो और अनकाउंटेबल हो तब हम लोग एवरी का यूज करते हैं। यू वांट टू emphasize द होल ग्रुप नॉट इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स का यूज करना है तो हम लोग को इच का प्रयोग करना है ना। जब होल ग्रुप को emphasize करना है तो हम लोग एवरी का यूज करेंगे। एंड इच की तरह एवरी भी हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करता है। एवरी मैन, एवरी डे, एवरी स्टूडेंट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी स्टूडेंट मस्ट वेयर ए यूनिफॉर्म, क्या बोल रहा है, एवरी स्टूडेंट मतलब सभी स्टूडेंट, यहाँ कलेक्टिवली बात किया जा रहा है। एवरी स्टूडेंट मस्ट वेयर ए यूनिफॉर्म। आई गो टू द जिम एवरी डे, मतलब हर डे, रेगुलरली, ऑल डेज एज ए ग्रुप, यहाँ ग्रुप की बात हो रहा है। आई गो टू द जिम एवरी डे। एवरी हाउस ऑन दिस स्ट्रीट लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ कलेक्टिवली हर हाउस की बात किया जा रहा है। एवरी हाउस ऑन दिस स्ट्रीट लुक्स ब्यूटीफुल।
नेक्स्ट, एवरी इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन जस्ट लाइक इट। ये तो अभी हम बात किए हैं। एवरी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। स्ट्रक्चर एवरी का है, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरी बॉय इज हैप्पी, एवरी स्टूडेंट हैज ए बुक, एवरी चाइल्ड वाज एक्साइटेड। यहाँ पे एवरी का जो भी यूज हुआ है ये कलेक्टिवली यूज हुआ है, नॉट इंडिविजुअली। इंडिविजुअली के लिए तो ईच का यूज करते हैं। व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट प्लूरल नाउन्स, हाँ, जब एवरी का यूज करके हम लोग प्लूरल नाउन्स की बात करते हैं तो इसके साथ वन ऑफ का यूज होता है। यू कैन नॉट से एवरी बॉय, क्योंकि एवरी हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है, but you can use every one of before plural nouns. For example, every one of the boys is playing। यहाँ पे भी कलेक्टिवली का सेंस, यहाँ पे सेंस भी देखना है। ऐसा नहीं कि एवरी है, वन ऑफ है तो लगा दिए, ऐसा नहीं। एवरी वन ऑफ द बॉयज मतलब बॉयज में सब इज प्लेइंग। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए नोटबुक। यहाँ पे सेंस भी देखना है। नोटिस, द नाउन बिकम्स प्लूरल बट वर्ब स्टेज सिंगुलर बिकॉज वी आर स्टिल थिंकिंग वन बाय वन। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, अगर सब्जेक्ट तो यहाँ पे नाउन बिकम्स प्लूरल बट वर्ब जो रहेगा वो सिंगुलर ही रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एवरी ऑल्सो, every also refers to a multiple number of people or items, but it considers these people or items as part of a similar collective group. Okay, note, each can play the role of both pronoun and adjective. However, every is used as an adjective only. यहाँ पे ये दिमाग में रखना है, each हमेशा, each जो है वो can play the role of both pronoun and adjective, but every जो है हमेशा adjective का ही role में रहेगा। Each student is very talented, every student is very talented. Okay, every of यहाँ पे नहीं, every के साथ of ये pronoun कैसे बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर यूज करना है तो एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड, इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब सेंटेंस वन देखिए, एवरी इज यूज एज एन एडजेक्टिव, द वर्ड इट डिस्क्राइब्स इज द नाउन स्टूडेंट। एंड इन सेंटेंस टू में देखिएगा तो एवरी इज यूज्ड एज ए प्रोनाउन विच इज इनकरेक्ट। एवरी हम लोग कभी कभी प्रोनाउन के तौर पे यूज कर ही नहीं सकते हैं। नोट, इच इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू आइटम्स और पीपुल। देखिए इच का प्रयोग जो हम लोग करेंगे, नोट देखिए, नोट क्या कह रहा है, नोट क्या कर रहा है, इच इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू आइटम्स और पीपल बट एवरी इज यूज्ड ओनली फॉर मोर देन टू आइटम्स और पीपल। याद रखिए, इच का प्रयोग हम लोग या तो टू या टू से ज्यादा के लिए कर सकते हैं, बट एवरी का प्रयोग हम लोग हमेशा टू से ज्यादा ही के लिए करेंगे। ठीक, मोर देन टू आइटम्स और पीपल। We cannot use every for exactly two things. In such case, every can be replaced by both. याद रखिए, एवरी हम कभी भी एग्जैक्ट टू थिंग्स के लिए कर ही नहीं सकते, उसके ज़्यादा के लिए ही कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कोई केस आया तो उसके साथ वो बोथ बोथ का यूज होगा उसको रिप्लेस करके। फॉर एग्जाम्पल, ईच पर्सन ऑन दिस अर्थ हैज टू डाई वन डे। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मतलब डिसिमिलरिटी हो तो अलग अलग हो, वन बाय वन हो, एक ना एक दिन उन्हें जाना ही है। यहाँ पे मोर देन टू पर्सन का बात कर रहा है, और इच हम जानते हैं कि टू पीपुल और मोर देन टू पीपुल के लिए भी यूज किया जाता है। अब आइए, एवरी पर्सन आई नो, एवरी पर्सन आई नो हैज वॉच्ड द मूवीज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मोर देन टू का प्रयोग हो रहा है। एवरी पर्सन आई नो हैज वॉच्ड द मूवीज, ही हैज ए बुक इन इच हैंड। यहाँ पे सही है, यहाँ पे एग्जैक्टली टू थिंग्स के लिए प्रयोग हो रहा है तो हम लोग इच का यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज नहीं कर सकते। ही हैज ए बुक इन एवरी हैंड हो ही नहीं सकता है। एवरी का प्रयोग हमेशा टू, एग्जैक्टली टू के लिए करते ही नहीं है, टू से हमेशा ज्यादा के लिए करते हैं। अगर उसके जगह पे इच का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अब नोट देख लीजिए, एवरी बट नॉट ईच कैन बी यूज्ड विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हाँ, यहाँ पे एक अलग है, एक्सेप्शन है। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक है प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमेशा एवरी का यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ।
जहाँ पे फीलिंग हो, समझे, यहाँ पे हम जिसे हम महसूस कर सकते हैं। दे हैव एवरी रीजन, यहाँ पे देखिए रीजन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दे हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी विथ देयर न्यू होम। यहाँ पे ईच रीजन नहीं कर सकते, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हमेशा एवरी का यूज करेंगे, यहाँ पे ईच रीजन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन समरी देख लेते हैं। ईच हमेशा इंडिविजुअल मेंबर्स पे फोकस करता है, और एवरी जो है ग्रुप एज ए होल, पूरे ग्रुप को कलेक्टिवली फोकस करता है। ईच जो है स्मॉल के लिए यूज करते हैं, और एवरी के लिए जो है लार्ज के लिए यूज करते हैं। ईच के साथ सिंगुलर वर्ब और एवरी के साथ भी सिंगुलर वर्ब आते हैं। ईच एक प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं, ईच ऑफ देम, और ईच एवरी जो है प्रोनाउन की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, एवरी ऑफ कभी नहीं हो सकता है। ईच बॉय गॉट ए गिफ्ट, एग्जाम्पल एवरी बॉय गॉट ए गिफ्ट। ओके, हाँ, ईच का प्रयोग वन बाय वन करते हैं और एवरी का ऑल टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।